नमस्कार, जनता की पुकार में आपका स्वागत है। जनगणना 2027 की तैयारियां तेज। राजस्थान के चूरू में शुरू हुई गतिविधियां, जैसा बताते जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा। देश की सबसे बड़ी प्रशासनिक और सांख्यिकीय प्रक्रिया यानी जनगणना 2027 को लेकर चूरू जिले में तैयारियां तेज हो गई है। जिला कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी अभिषेक सुराणा ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में जनगणना से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जनगणना केवल लोगों की गिनती नहीं बल्कि आने वाले वर्षों की विकास योजनाओं की मजबूत नींव है। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं की योजना इन्हीं आंकड़ों के आधार पर तैयार की जाती है। इस दौरान जिला कलेक्टर ने जनगणना 2027 जागरूकता पोस्टर का विमोचन करते हुए आमजन से इस राष्ट्रीय महत्व अभियान में सहयोग की अपील की। जिला कलेक्टर की पूरी बात सुन लीजिए। और कल दिनांक 1 मई से चालू होगी। इसमें 3 फेजेज हैं। पहले फेज में मकान सूचीकरण का काम जो है वो कल से चालू होगा। इस फेज़ के अंदर पहले फेज़ के भी 2 अलग अलग चरण हैं। पहले चरण के अंदर सेल्फ इन्यूमरेशन यानी स्वगणना का जो फेज़ है वो 1 से 14 मई तक वो फेज़ चलेगा और 15 मई से 14 जून तक हमारा इसका दूसरा चरण होगा, जिसके अंदर हम घर घर हमारे इन्यूमरेटर जाएंगे और मकानों का सूचीकरण करेंगे। 34 अलग अलग प्रश्न हैं मकानों के बारे में, आपके रहवास के बारे में, वो लोगों से लेंगे। दूसरा जो चरण है वो 1 फरवरी 2027 से चालू होगा और 28 फरवरी 2027 को रात को 12 बजे खत्म होगा, जिसमें व्यक्तियों की जानकारी, व्यक्ति के बारे में, उसके बारे में उसकी सारी जानकारी, शिक्षा के बारे में सारी जानकारी दी जाएगी। तीसरा चरण होगा, एक फाइनल फेज चलेगा जो 1 मार्च से 5 मार्च तक चलेगा, जिसमें कोई भी व्यक्ति छूट गया है उसकी भी जानकारी दी जाएगी। जो जनगणना का जो भी व्यक्ति भारत में 1 मार्च 2027 को रहता है उसको जनगणना में शामिल किया जाएगा। वर्तमान में जो फेज़ चल रहा है, जो हमारा हाउसिंग इन्यूमरेशन वाला जो फेज़ है, हाउस लिस्टिंग वाला जो फेज़ है, इसमें जो भी जानकारी आप लोगों से इकट्ठी करी जाएगी वो जनगणना अधिनियम हमारा जो 1948 है और सेंसस रूल्स हैं 1990, उसके तहत अत्यंत गोपनीय रखी जाएगी। मैं आप लोगों के माध्यम से हमें समस्त चूरू जिलेवासियों को ये बताना चाहूँगा कि जो भी प्रश्न पूछे जाएं उसकी जानकारी आप बिना झिझक के सही तरह से उस जानकारी को दें। ये जानकारी किसी भी तरीके से आपकी किसी योजना में नाम जोड़ने या नाम हटाने में इस जानकारी को नहीं यूज़ किया जाएगा। ये जानकारी सिर्फ एक आंकड़े इकट्ठे करके जो पॉलिसी निर्माण होता है, जो योजनाओं का निर्माण राष्ट्रीय स्तर पर होता है, उसके लिए किया जाएगा। तो अपनी जानकारी सही लेने में झिझके नहीं। दूसरा, किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंटेशन हमें सबमिट नहीं करना है कि कोई किसी तरह के डॉक्यूमेंट्स, मकान का पट्टा, ये इत्यादि चीज़ें हमें नहीं लेनी है। आप अगर सेल्फ इन्यूमरेशन करते हैं तो ना सिर्फ खुद का काम आसान करते हैं, बल्कि जब इन्यूमरेटर आएगा तो आपको अपनी ऐसी आईडी जो है उसको देनी है और ऐसी आईडी जब आप उसको देंगे तो उस ऐसी आईडी को लेके वो जल्दी से जो है आपसे कंफर्मेशन लेके उसको भर के ओके कर देगा। तो ये आपका भी समय बचाएगा और इन्यूमरेटर का भी समय बचाएगा। तो मेरा पुनः जिलेवासियों से अनुरोध है कि स्वगणना के फेज में अधिक से अधिक पार्टिसिपेट करें, खुद अपनी जनगणना का डेटा भरें ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस रहे, आप एक्यूरेट डेटा भरेंगे और आप भी देश निर्माण में एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जो है। धन्यवाद। जय हिंद। जी सर। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।